अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली आज हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3। और हम 4 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे आज। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सो हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर हम अक्सर फील्ड क्रॉप्स को कहते हैं। जो हम फील्ड में क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं उन्हें एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्रॉप्स पे, फील्ड क्रॉप्स के साथ क्या हमारे किस तरह बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हमने प्रोड्यूस किए यहाँ फिर हमने बनाए पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स जो पेस्ट्स को किल करते हैं। पेस्ट मीन्स इंसेक्ट, साइड्स मीन्स टू किल, हर्ब मीन्स वीड, साइड्स की मीन्स टू किल। मतलब पेस्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स टू किल वीड्स। हमने इंसेक्ट्स जो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को हार्म करते हैं, जो उनके ऊपर चटके के खा जाते हैं, और हर्बिसाइड्स जो वीड्स उनके साथ अटैच होकर उनका सारा पानी, उनके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सारे अब्जॉर्ब कर देती हैं, उनको हमने किस तरह किल करना है। हमने केमिकल्स बनाए पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। हम बस ऐसे ही खुले आसमान में उनको स्प्रे कर देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होती है और प्लांट कंटामिनेशन होती है। और इनडायरेक्टली जब हम खाएंगे प्लांट्स को, उनके जो क्रॉप्स हैं, तो ह्यूमन कंटामिनेशन भी हो गए। जब हम स्प्रे करते हैं तो जो ड्रॉप्स होते हैं उस स्प्रे के, हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के, सॉइल में तो गिरते हैं। सॉइल से फिर वो गए प्लांट के अंदर, प्लांट कंटेमिनेटेड हो गया, प्लांट हम खाएंगे तो ह्यूमन कंटेमिनेटेड हो गया। अच्छा, तो हमने इन पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए हमने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बनाए। मतलब कि हमने क्रॉप्स के अंदर जीन्स ट्रांसफर करवा दी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि हमें ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, और प्लांट जो है, क्रॉप जो है, ख़ुद ही अपने उस इंसेक्ट को यहाँ पर वीड को खुद ही किल कर ले। तो हमने सबसे पहले तो एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बनाया। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स आर द क्रॉप्स हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। हमने सबसे पहला एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बनाया, गोल्डन राइस। हमने देखा साउथ एशिया के जो लोग थे ना, उनको डिजीज़ आई थी, दो, नाइट ब्लाइंडनेस और वीक इम्यूनिटी। क्यों आ रही थी? क्योंकि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो गई थी विटामिन ए की। तो उनके पास वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ थी राइस। तो हमने सोचा कि बजाय कि उन्हें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे फ्रूट्स ला के देने के, हम उसी राइस को यूज़ करके नई किस्म के राइस बनाते हैं, जिसमें हम विटामिन ए डाल दें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर हमें ज़्यादा चीज़ें लानी भी नहीं पड़े। उनकी जो राइस है उसी को हम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बना लें। हमने क्या किया कि हमने राइस के अंदर ऐड किया बीटा कैरोटीन। हम बस राइस थी, हमने उसके अंदर ऐड किया बीटा कैरोटीन, जो कि हम मेज से लेते हैं। मेज से लेते हैं, और ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। इससे हमारा फॉर्म हुआ गोल्डन राइस। अच्छा, फिर आ जाता है, हमने प्रोड्यूस किया आयरन रिच व्हीट। जो बच्चे अक्सर जब वो ब्रेड वगैरह नहीं खाते हैं, अक्सर ज़्यादा अच्छे तरीके से व्हीट को नहीं लेते हैं, तो उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। इस आयरन की कमी को पूरे करने के लिए हमने एक बनाया आयरन रिच व्हीट। एक व्हीट जिसमें हमने उसे बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बनाया, उसमें हमने आयरन के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया। मतलब हम कम वेट लेंगे तो हमें ज़्यादा आयरन मिलेगा। एनीमिया की डिज़ीज़ को, जो अक्सर बच्चों में होती है, उसे ख़त्म करने के लिए। फिर हमने बनाया एफिड रेसिस्टेंट वीट, पेस्ट इन्फेक्टिंग वीट। कि हमने एक वीट के अंदर ना एक जीन डाली किसी और प्लांट से लेके, जो कि एफिड रेजिस्टेंट थी। एफिड वो पेस्ट है जो अक्सर वीट पे अटैक करता है। तो हमें पता चल गया कि एफिड वो पेस्ट है जो अटैक करता है वीट पे। हमने एक प्लांट से ली, एक निकाली हमने प्लांट के अंदर से एफिड रेजिस्टेंट जीन, हमने ट्रांसफ़र कर दी अपनी वीट के अंदर, ताकि वो हमें बजाय कि किसी पेस्टिसाइड के यूज़ से वो खुद ही किल कर ले उस एफिड को। अच्छा, फिर हम अभी ये जो बाकी सारी हमने बताई, गोल्डन राइस, आयरन रिच व्हीट, एफिड रेसिस्टेंट व्हीट, हम बना चुके हैं। लेकिन डिजीज़ रेसिस्टेंट क्रॉप हमारे फ्यूचर गोल्स में साइंटिस्ट ने बनाए नहीं हैं, अभी फ्यूचर गोल्स हैं ये।
तो इनमें क्या है कि हमने क्या बनाना है, डिज़ीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम फूड प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन में। जो फूड प्रोडक्शन है ना, उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है। क्वांटिटी मतलब कितनी अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, क्वालिटी मतलब कितने अच्छे तरीके से क्या उसका टेस्ट है, किस तरह का वो फूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ना, हमें बस एक गोट मिली हमें, वो काफ़ी अच्छी थी, उसका मीट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा मीट था, और क्वांटिटी मतलब उसका मीट भी बहुत ज़्यादा मिलता था। तो हमने क्या किया कि हमें बस ऐसी ही गोट चाहिए आगे भी, तो हमने उस गोट की जीन निकाल के बाकी गोट्स में डाल दी। तो हमने प्रोड्यूस किया एक जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नोन एज ब्रॉयलर गोट। अच्छा, इसकी हाई मीट प्रोडक्शन है। फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स, ऑफ कोर्स उनके फूड से आती है। एनिमल से मिल्क, मीट, एग आता है, प्लांट से वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं। अच्छा, फिर हम आगे आ जाते हैं प्रिजर्वेशन पे। प्रिजर्वेशन में हाउ टू प्रिजर्व फूड। अक्सर फूड्स होते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी जो होती है उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। अब आपने देखा होगा अक्सर आप लोग कुछ अर्से में लाते हैं, कुछ अर्से में उसको धोते हैं तो फिर वो ऐसे गलने लग जाती हैं। तो स्ट्रॉबेरी को की शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसके अंदर डाली एक फ़िश से आइसोलेटेड जीन, जो कि हम इसको फ्रीज़ करें तो ये फ्रेश रहेगी, मतलब ये नॉन फ्रीजिंग इसके अंदर जीन डाली फ़िश से लेके हमने। तो ये बन गया हमारे पास फिशी स्ट्रॉबेरी, जो कि जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम हेल्थ पे। हेल्थ है हमारा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन योर बॉडी दैट आर एंटी वायरल के अगेंस्ट जो एक्ट करती हैं प्रोटीन्स, वो है इंटरफेरॉन। फिर आ जाता है बीटा एंडोर्फिन इज़ अ पेन किलर। इंसुलिन जो जीन है वो एक्ट करती है अगेंस्ट डायबिटीज़। ग्रोथ हार्मोन एक्ट अगेंस्ट द डिजीज़ डिवॉर्फिज्म। वैक्सीन्स हमारा पूरा डिटेल लेक्चर है जिसमें हमने वैक्सीन्स में क्या होता है, हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम जेनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी और क्लोनिंग पे। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ और डीएनए एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक थेरेपी का क्या डिफरेंस है। जेनेटिक टेस्टिंग में हम सिर्फ एक आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी डिज़ीज़ है, मतलब हम डीएनए की एग्जामिनेशन करते हैं, उसको डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जीन थेरेपी में हम ट्रीटमेंट बताते हैं उस डिज़ीज़ का, क्योर ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक एक्वायर्ड डिजीज़। हमने ट्रीट किया जेनेटिक या एक्वायर्ड डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ जो जीन से ट्रांसफ़र होकर आई, फॉर एग्जांपल कैंसर और डायबिटीज़। लेकिन एक्वायर्ड डिजीज़ जो आपको कुछ अर्से में ख़ुद से हुई है, फॉर एग्जांपल एड्स और HIV। अच्छा, अब हमने जीन थेरेपी में क्या करना है कि हमने ट्रीट करना है वो जो डिज़ीज़ आपने जेनेटिक टेस्टिंग में आइडेंटिफाई की थी। इट रिप्लेसेस द हेल्दी जीन इन प्लेस ऑफ डिफेक्टेड जीन। जो आपकी जीन जो डिफेक्ट हुई है, जो इस जीन में आपकी प्रॉब्लम आई है, उसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद हेल्दी जीन्स। और जेनेटिक टेस्टिंग में हम एक और रूल इसके अंदर यूज़ भी है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं चाइल्ड की पैटर्निटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब एक हॉस्पिटल में बेबी हुआ है और उसके पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा किस पेरेंट का वो बच्चा है। दो पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये हमारा है और दूसरे कह रहे हैं कि वो हमारा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा किसका, क्योंकि बेबी अक्सर सारे सेम होते हैं तो पता नहीं चल रहा। हमने ये करना है कि हमने पेरेंट्स दोनों के जीन से डीएनए निकालना है, बेबी का डीएनए निकालना है और बाकी दोनों पेरेंट्स का डीएनए निकालना है, बाकी पेरेंट्स का। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो बेबी का डीएनए है उसमें मदर का और फादर का जीन आ रहा होगा और कुछ उसका अपना होगा, और जिस मदर और फादर का आ रहा होगा उसके वो पेरेंट्स होंगे। मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किसका है।
अच्छा, फिर आ जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या है कि हम क्रिएट कर सकते हैं आइडेंटिकल कॉपीज़। हम किसी भी ऑर्गेनिज़म, फॉर एग्जांपल एनिमल्स और प्लांट्स, मोस्टली ह्यूमन का नहीं अभी आ सकता, अभी आया नहीं है, वो मसला हो गया था। प्लांट्स और एनिमल्स का हम क्लोनिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बहुत पसंद आ गया है ऑर्गेनिज़म, एक एनिमल है, फॉर एग्जांपल हमें कोई कैट पसंद आ गया, हमने कहा है कि इस कैट का जैसा एक और हमें एनिमल चाहिए, बिल्कुल इसका जैसा एक, इसकी जैसी एक और कैट चाहिए, बिल्कुल सारी सिमिलर इसकी फीचर्स हों। हम क्लोनिंग की मदद से फिर उसको वैसा क्लोन बना लेंगे जिसके सारे के सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगी उसकी। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है कि हमारी पोल्यूशन, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, स्पिल्ड ऑयल टैंक की वजह से हमारी एनवायरनमेंट सारी पोल्यूटेड है। कि हमने जब सीवेज वाटर डाला दरियाओं में तो उन जिस चीज़ से ट्रीटमेंट की ना, वो केमिकल्स यूज़ हुए, जिससे हमारा वाटर और ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गया। और जब कोई ऑयल टैंक गुज़र रहा होता है एक समंदर में से, तो कहीं से उसका कोई डैमेज हो गया और वो ऑयल टैंक जो है वो रिलीज़ हो गया। तो हम किस तरह क्लीन करेंगे? हम हैवी मशीनरी लेके आएंगे, सारा एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर्स आ जाएंगे। बजाय कि उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसी समंदर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जीन्स ट्रांसफ़र करवा के उस डीएनए में, बैक्टीरिया में हम डालेंगे, ताकि किसी तरीके से वो जो ऑयल का ऑयल को वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दे, स्मॉलर उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर दे, या फिर किसी तरीके से ऑयल वहाँ से फिनिश कर दे जीन्स डालने की मदद से। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।